क्रिकेट टीम के लगभग हर सदस्य से सीधा संपर्क है। उसके अलावा तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों से भी संपर्क है। उसने कुछ फ़ोटो भी दिखाया, जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो ये नहीं कहते हैं कि उसकी उनसे डील होती है। ये फ़ोटो ये ज़रूर कहते हैं कि वो आदमी ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर ये लोग होते हैं, जहाँ पर हम और आप शायद नहीं पहुँच पाएंगे बिना किसी लिंक के, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचता है। वो आदमी होटल में हमसे मिलने आता है और वो पहली चीज़ कहता है, Almost 60 to 70% matches we can set. मैंने उससे पूछा कि सेट माने क्या? फिक्स, मैच फिक्स। Fix. क्रिकेट दुनिया में 125 देशों में खेला जाने वाला दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेम। पहला फुटबॉल है, दूसरा क्रिकेट ही है दुनिया का सबसे बड़ा गेम। लेकिन ये दुनिया का सबसे करप्ट गेम भी है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कमीशनबाजी चलती है। कमीशन, फिक्सिंग, पैसा लेके मैच का रिजल्ट बदलना। रुपए पैसे के मामले में अब कम होता है, ज़्यादातर अब होता है जिसमें कि मकान, ज़मीन और लड़कियां इन्वॉल्व होती हैं। ये सब डील में चलता है। क्रिकेट में मैच फिक्सिंग जो होती है वो अब बिल्कुल नए दर्जे पे पहुंच गई है। मतलब पहले कभी जो हमने या कम से कम मैंने जो सुना था पहले, वो ये था कि भाई एक स्पॉट फिक्सिंग थी कि इस स्पॉट पे ऐसे खेलेंगे, इस ओवर में ऐसे खेलेंगे तो उसका इतना पैसा होगा, और उसको फिर आगे जो जुआरी लोग हैं वो उसको बेच के भुनाएंगे। लेकिन अब वो खेल बदल गया है। मैच फिक्सिंग अब केवल खिलाड़ियों तक न शामिल रह के वहाँ पर जो कर्मचारी, जो लोग काम करते हैं, वो तक इसमें पैसा बनाते हैं। माने मैच फिक्सिंग अब केवल खिलाड़ियों के बल्ले से निकलने वाली गेंद या फेंकी जाने वाली गेंद के अलावा टॉस कैसे फेंकना है, पिच हार्ड रखनी है या मुलायम रखनी है, उसी हिसाब से टॉस वाला फिक्स होता है। और इवन जो चीयर लीडर्स हैं, उनमें कौन सा चीयर लीडर किस तरह से अपना एक्टिंग करेगा कि वो मैच में भी एक तरीके का इन्फ्लुएंस कर सके और आप पैसा लगा सके कि भाई वो नीली चड्डी वाली जो है वो ऐसे हाथ करके अब की बार नाचेगी या वैसे हाथ करके नाचेगी। यहाँ तक ये सारी चीज़ें फिक्स होती हैं। मैच फिक्सिंग का पहला ज्ञात मामला सन 2000 में सामने आया था, जब हेंसी क्रोनिये उन्होंने एक्सेप्ट किया कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में 2 इंडियन प्लेयर्स के साथ में उन्होंने मैच फिक्स किया था, उन्होंने एक्सेप्ट किया था। I was required to ensure that Gibbs would score less than 20 runs, that Williams would bowl poorly and go for more than 50 runs during his 10 overs. I was to be paid for उसके बाद doing में this. फिर पाकिस्तानी पकड़े गए, उसके बाद फिर न्यूजीलैंड पकड़े गए। लेकिन हर जगह पर एक कहानी बहुत कॉमन आती थी कि जब भी मैच फिक्सिंग का नाम आता था, शामिल तो उसमें इंटरनेशनल प्लेयर भी होते थे, लेकिन उन सब का केंद्र बिंदु साउथ एशिया, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका, ये ही मेन गढ़ सामने आते थे जो लोग मैच फिक्सिंग वगैरह में कहीं ना कहीं से शामिल होते थे। तो मैं लगभग 2 साल पहले कुछ जांच एजेंसियों के संपर्क में आया, उन्होंने मदद मांगी और हम लोगों ने एक अंडरकवर सेटअप बनाया, क्योंकि इंग्लैंड की एजेंसियां इस पर जांच करना चाह रही थी। इंग्लैंड के खिलाड़ी अचानक बहुत अमीर हो रहे थे। हमारे यहाँ के खिलाड़ी अमीर है ही, क्योंकि हम लोग अपने खिलाड़ियों को भगवान और पता नहीं क्या क्या बनाते हैं। HP की तरफ से एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। जिस तरह से मैं किसान हूँ चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ के नाम से आएंगे, वही मैं उठा के HP को भेज दूंगा और HP ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूँ करके भेज दिया है अपनी ID से, तो घर में किसी और की ID जो स्टूडेंट की हो
उस आईडी से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिंक भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूं, तो वो नाम आपके एचपी में चले जाएंगे। तो जब यहाँ पर अचानक खिलाड़ी अमीर होने लगे, उनके पास घर वगैरह अच्छे बनने लगे, तब उस पर जांच एजेंसियों की नज़र पड़ी और उन्होंने तय किया कि इंडिया के कुछ मैच फिक्सर्स हैं, मतलब जो दलाल हैं, उनसे मुलाकात कराई जाए। तो उसमें एक भारतीय प्रतिनिधि के तौर पर मैं भी था, जो हिंदी बोल सकता, जो उनसे कम्युनिकेट कर सकता था। तो उन लोगों से मिलने की जो मेरी जगह सेट हुई वही बड़ी अजीबोगरीब थी। मुझे बनारस में उन लोगों ने मिलने के लिए बुलाया। वहाँ पर एक आदमी मुझे मिला, उसका नाम था अनिल मुनव्वर। वो हिंदू है या मुसलमान है या किस जाति का है ये पता नहीं, लेकिन वो दोनों नाम इस्तेमाल करता है, अनिल मुनव्वर। अनिल मुनव्वर ने बताया कि उसका भारतीय क्रिकेट टीम के लगभग हर सदस्य से सीधा संपर्क है, उसके अलावा तमाम इंटरनेशनल खिलाड़ियों से भी संपर्क है। उसने फ़ोटो भी दिखाया, जो फ़ोटो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये फ़ोटो ये नहीं कहते हैं कि उसकी उनसे डील होती है, ये फ़ोटो ये ज़रूर कहते हैं कि वो आदमी ऐसी जगह पर पहुँचता है जहाँ पर ये लोग होते हैं, जहाँ पर हम और आप शायद नहीं पहुँच पाएंगे बिना किसी लिंक के, लेकिन वो वहाँ पर पहुँचता है। वो आदमी होटल में हमसे मिलने आता है और वो पहली चीज़ कहता है, Almost 60 to 70% matches we can set. मैंने उससे पूछा कि सेट माने क्या? फिक्स, मैच फिक्स। Fix. उसको प्रभाव में लेने के लिए अपने प्लान के तहत हम लोगों ने उससे कहा कि भाई देखिए, भारत में तो पैसा हम लोग भेज नहीं पाएंगे, तो ये पैसा कैसे पहुंचेगा मैच वगैरह फिक्स करने के लिए। तब उसने मुझे बताया कि वो डी कंपनी के लिए काम करता है। डी कंपनी का नाम सुनते ही मेरे कान खड़े हो गए। भैया, डी कंपनी माने तो वही दाऊद इब्राहिम होता है, 1990 के आसपास जो पूरी कहानी हो रही थी। उसने मुझे बताया कि डी कंपनी अब एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका नाम भारत में आम आदमियों के लिए, न्यूज़ वालों के लिए तो ये है कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग करते हैं, आतंकवाद में है, फलाने में है, ढिमाके में है। लेकिन जो अब डी कंपनी है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जिसका एक मालिक नहीं है, मालिकों का समूह है, वो प्रॉपर्टी डीलिंग और बिल्डर्स ग्रुप को ऑर्गेनाइज करता है, खास तौर पर दुबई में। डी कंपनी एक नाम है जिसे हम और आप पूरी दुनिया जानती है कि वो दाऊद इब्राहिम से संबंधित है। डी कंपनी नाम आते ही बहुत से लोगों के छक्के छूट जाते हैं, लेकिन उसमें दाऊद का सीधा रूप कहीं नहीं है। नाम वही चल रहा है, दाऊद उसमें है या नहीं है इसके बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन डी कंपनी के खाते भारत में हैं, डी कंपनी में काम करने वाले लोग भारत में हैं और उनको बैंक से तनख्वाह भी मिलती है। तो ये आदमी डी कंपनी के लिए काम करता था और ये आदमी अपने आप को प्रॉपर्टी डीलर, मतलब कि मकान किराए पे उठाने से लेके बनवाना, छीनना, झपटना, ये सारे काम वो करता था और वो डी कंपनी के लिए करता था। उसने मुझे बताया कि हम लोग पैसा अब जो मैच फिक्सिंग का होता है वो नगद में नहीं लेते हैं, और खिलाड़ी भी या उसमें शामिल लोग भी पैसा अब नगद में नहीं लेते हैं, क्योंकि नगद का पैसा पकड़ा जाता है। उसने मुझे बताया कि अब जो बड़े पैसे इन्वेस्ट करने वाले लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप करेंगे तो आप एक मकान यूरोप में खरीदेंगे और उस मकान को, मान लीजिए उस मकान की कीमत है 5 करोड़ रुपए, उस मकान को हमारे फिक्स किए हुए प्लेयर को बिल्कुल बेसिक दाम में बेचेंगे। मतलब कि मान लीजिए कि फलाना होगली एक क्रिकेटर हैं और वो यूरोप में मकान खरीदना चाहते हैं और वो मकान मुझसे खरीद रहे हैं और मैंने वो मकान उनको 1 करोड़ रुपए में बेच दिया। हालांकि उस मकान की बाजार की कीमत 2.5 से 3 करोड़ है, लेकिन चूंकि मेरा मकान है, मैं उसको बेसिक मूल्य पे बेच सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो पैसा मुझे मिस्टर हुगली साहब को देना था, उस पैसे की जगह पर घाटे में मकान उनको बेच दिया। अब वो साल भर के बाद, 1.5-2 साल के बाद या तो मकान किराए पे उठाएंगे या वो बेच देंगे, तो उनको जो बाजार का पैसा होगा वो वाइट में मिल जाएगा। तो यहाँ पर पकड़े जाने की जो संभावना है वो बहुत कम हो गई, क्योंकि क्रिकेटर ने या उस फिक्सिंग में शामिल, उस करप्शन में शामिल आदमी ने वो प्रॉपर्टी खरीदी थी।
मुझसे। तो उस मुनव्वर ने मुझे बताया कि फिक्सिंग के लिए 2 तरह की श्रेणी होती है, एक जो क्रिकेटर को पैसे में डीलिंग करती है, और 2 उस पैसे को, जितने पैसे में मैंने माइनस में लगाया होगा वो पैसा आप लोगों से तो खींचा जाएगा ना। कोई 50,000 लगा रहा है, कोई 1 लाख लगा रहा है, कोई 10 लाख लगा रहा है, तो वो उनके ज़मीन पे आदमी होते हैं। तो होता ये है कि भाई मैंने डील कर लिया कि फला आदमी इस ओवर में इतने रन बनाएगा और ऐसे अपना पिछवाड़ा खुरचेगा, और हमें पता चल जाएगा कि अब यहाँ से ये हमारा गेम शुरू होने वाला है। उसके जो पैसे होने हैं उतने में माइनस में मैं यहाँ से कोई प्रॉपर्टी उसको बेचूंगा, और जितने का मैंने माइनस, जितने पैसे का मैंने कम किया होगा उतने पैसे कैश में ये मुनव्वर भाई हमको भारत से यहाँ भिजवा देंगे। तो पैसे उनके जुए वाले लग गए और पैसे का जो ट्रांसफ़र हुआ वो वाइट हो गया। थोड़ा सा घुमाने वाला है, अगर आप इसको रिपीट करके सुनेंगे, अगर आप इस वीडियो को रिवर्स करके सुनेंगे तो ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। केवल क्रिकेट में ही नहीं, नेताओं में भी और बड़े बड़े लोगों में भी आपने ध्यान दिया होगा कि हर बड़े आदमी के कई घर विदेशों में होते हैं। तो जो विदेशों में घर होते हैं, अमूमन वो घर वो खरीदते नहीं हैं, उनको या कोई देता है या फिर उन्होंने बहुत सस्ते में खरीदे होते हैं। आपको नहीं मिलेंगे वो, जब तक ये जुगाड़ आपके साथ में नहीं होगा। मेरा पर्सनल गोल यहाँ पर ये था कि मुनव्वर को पकड़ना नहीं, उन लोगों को पकड़ना जो मुनव्वर के आगे हैं, जो कि क्रिकेट टीमों से डील करते हैं, वो कौन लोग हैं। तो जब मैंने मुनव्वर से कहा कि भाई आपका हिसाब किताब आइडिया तो सही लग रहा है मुझे, लेकिन मैं आपके ऊपर विश्वास कैसे करूं कि भैया आपकी पहुंच वहां तक है भी कि नहीं है, कि फर्जी मार रहे हो, तब उसने मेरे बहुत कहने पर 4 लोगों से मुझे 2 बार में मिलवाया। पहली बार जो 2 लोग मुझे मिले उनमें से एक थे रोहित मोरिस और दूसरे थे हसन रजा। रोहित मोरिस एंड हसन रजा, ये दोनों T20 में खेलते थे उनके हिसाब से। हालांकि मैं क्रिकेट नहीं देखता, मुझे नहीं पता है। ये लोग T20 में खेलते हैं। पाकिस्तान में बैन लगने से पहले हसन रजा भी खेलते थे, लेकिन चूंकि बैन लग गया है तो अब वो केवल दलाली करते हैं। उनका काम T20 के मैचों को फिक्स करना होता है, और उनके मुताबिक लगभग 70 से 75% मैच फिक्स होते हैं। मतलब कि उसमें पैसा जो आप विज्ञापन देख के दे रहे हैं वो नहीं होता है, वो कहीं और का होता है कि भाई ये लोग मिल के एक पूरी प्लानिंग करते हैं कि मैच किस तरह का दिखेगा। मुनव्वर एंड पार्टी अपनी पार्टी से बात करता है, या मान लीजिए कि आपसे बात किया कि भैया इतने पैसे मैं आपसे लूँगा और मेरा प्लेयर 6वें ओवर में ये काम करेगा। अब ये आपका काम है कि उस 6वें ओवर की जो लॉटरी है, आपको पता है कैसे कैसे क्या होना है, उसको कैसे और पब्लिक तक बेचा जाए कि भाई बताइए कि 6वें ओवर में 6 रन बनेंगे कि 20 बनेंगे, 20 वाले पे इतना पैसा और 6 वाले पे इतना पैसा। आपको पता है 6 बनेंगे क्योंकि आपने पैसा दिया हुआ है पहले से, और वहाँ लॉटरी वाले लगाए पड़े हैं कि भैया भाई इतना नहीं खेलता, अच्छा ये बनेगा वो बनेगा, फलाना है ढिमाका है। तो इस तरह से इसे फिक्स किया जाता है। मैंने उनसे ये भी पूछा कि भैया ऐसा भी तो हो सकता है कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो फिक्सिंग में ना जाते हों और आपको मैच फिक्स करना है, तब कैसे होता होगा। तब उन्होंने मुझे बताया कि भाई साहब ये मैच केवल खिलाड़ियों में ही नहीं फिक्स होता है, मैच कहाँ पर हो रहा है, किस स्टेडियम में हो रहा है, कितना हल्ला मचेगा, पहले कौन खेलेगा, उन सबको भी पहले से तय कर लिया जाता है। मान लीजिए कि पिच बहुत हार्ड है और एक आइडिया है कि अगर इंडिया पहले खेलेगी तो रन ज़्यादा बना लेगी और श्रीलंका बाद में खेलेगा, तब तक पिच की जो हार्डनेस है वो कम हो जाएगी और उनकी टीम भी कमज़ोर है। तो कुछ ऐसा सेट कर दिया जाए कि इंडिया टॉस जीत जाए तो संभावना 90% ये है कि इंडिया पहले खेलेगी, इसका मतलब कि वो पहले जीतेंगे। ये एक अंदाजा लगा लिया जाता है। उसके बाद इंडिया की टीम में कोई अगर फिक्स है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं फिक्स है तो कम से कम ये तय हो गया कि कैसे खेलेंगे। इस बात को साबित करने के लिए मुनव्वर ने मुझे 2 श्रीलंकाई लोगों से मिलाया, तोरंगे इंडिका और दूसरा ट्रेंडू मेंडिस। अगर इनका नाम मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे माफ करिएगा। जो मिस्टर इंडिका हैं ये श्रीलंका के पिच मैनेजमेंट टीम के सदस्य हैं। ये पिच को और हार्ड या कम करने का आदेश दे सकते हैं। इन्होंने बताया कि जब किसी मैच को ये कंफर्म करना होता है कि हमें यही वाला जितवाना है और उसमें अगर खिलाड़ी सेट हैं तो ठीक है, नहीं सेट हैं तो नहीं ठीक है, तो वो क्या करता है कि जैसे मान लीजिए उसे पता है कि इस स्टेडियम की पिच हार्ड है तो उस पिच को और हार्ड बनवा लेगा, और जो टॉस फेंकने के लिए एम्पायर है ये बिल्कुल मैटर ऑफ सेकंड की बात होती है। फेंकने से 1 सेकंड पहले उसे पता होता है कि इंडिया वाले ने ये चूज़ किया है, इसके वाले ने ये चूज़ किया है, और वो सिक्का उसी हिसाब से घुमा देता है और उसके फेंकने की फ्रिक्वेंसी बिल्कुल गणित के हिसाब से गिनी होती है कि जब वो ज़मीन पे गिरता है तो एक्यूरेसी लगभग 95% होती है। तो मजबूत टीम
और हार्ड पिच। उन्हें पता है कि ये बैटिंग चूज करेंगे और जिसने बैटिंग चूज कर ली उसका जीतने का चांस बहुत ज़्यादा हो गया। आने वाले भागों में फिर और जो इन लोगों से डिटेल में बातचीत हुई है, क्या बात होती थी, कैसे होती थी, उन्होंने अपने आप को साबित करने के लिए एक लाइव चालू मैच को फिक्स करके दिखाया हम लोगों को। उसमें कोई पैसे इन्वॉल्व नहीं थे। हम लोगों ने उनसे कहा कि भैया ये मैच चल रहा है, मान लीजिए मैच चल रहा है, क्या इसमें आप कुछ कर सकते हैं? उसने बोला हाँ इसमें हमारे आदमी लोग हैं, तो हमने कहा कुछ करके दिखाइए यहाँ पे। उसने ब्रेक के बाद वाला जो सीरीज थी उसका एक शॉट बताया कि उसमें जो ये प्लेयर है अब ये इस ओवर में अपने हाथ को ऐसे करेगा और कुछ नहीं करेगा। वो सिर्फ पार्टी पकड़ने के लिए है कि अगर वो ऐसा करके दिखा देगा इसका मतलब कि वो सच बोल रहा है। और हम लोगों को आश्चर्य हुआ कि जब ब्रेक के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ, एग्जैक्टली उसी ओवर में उस प्लेयर ने वही हरकत की जो इसने कही थी। बाकी आने वाले भागों में करेंगे। अपना ख्याल रखिए, दूरी बना के रखिए, मास्क अगर अभी भारत में चल रहा है तो चलाते रहिए, और जब वैक्सीन आ जाए तो ज़रूर लगवाइएगा, क्योंकि अगर 60% लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक इसका कोई मतलब नहीं बनेगा जो इतनी मेहनत करके बनाई हुई रह गई है। भारत आज भी दुनिया में दूसरे नंबर पे है। जिन देशों में यहाँ यूरोप में लॉकडाउन लगा है वो सब 8वें, 9वें, 12वें नंबर पे हैं। भारत अमेरिका नंबर 1, भारत नंबर 2 पर है। और अब इस समय कोरोना की जांच के धीरे धीरे अब कोरोना के जांच के स्कैम खुलने शुरू हो गए हैं, तो इससे बच के रहिए और उसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू वेरी मच। HP की तरफ से एक लैपटॉप का गिव अवे है। ये सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थियों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए। वो हर लड़के लड़कियां जो स्टूडेंट हैं, किसी भी उम्र के हैं, इसके पात्रता में आते हैं। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सब्सक्राइब करें और लिख के मैसेज डाल दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। जिस तरह से मैं किसान हूँ चल रहा है, उस तरह से जितने नाम मैं विद्यार्थी हूँ, मैं स्टूडेंट हूँ के नाम से आएंगे, वही मैं उठा के HP को भेज दूंगा और HP ही उसको सेलेक्ट करेगा। आपने अगर मैं किसान हूँ करके भेज दिया है अपनी ID से, तो घर में किसी और की ID जो स्टूडेंट की हो, उस ID से नया सब्सक्राइब कर लें और उसमें लिख भेज दें कि मैं स्टूडेंट हूँ, तो वो नाम आपके HP में चले जाएंगे।